हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नए साल के जश्न के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, नशे में गाड़ी चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे से यातायात को सीमित कर दिया जाएगा और नशे में गाड़ी चलाने की जांच के लिए एल्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने और नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी में जिला और यातायात पुलिस के 18,000 से अधिक जवानों को तैनात किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी। अधिकारियों ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए शहर में 125 थानों की पहचान की गई है। पुलिस के अनुसार पिछले साल नववर्ष की पूर्व संध्या पर कुल 657 चालान किए गए थे, जिनमें शराब के नशे में गाड़ी चलाने 36 मामले शामिल थे। उन्होंने बताया कि कनॉट प्लेस में रात 8 बजे से यातायात को सीमित कर दिया जाएगा और नशे में गाड़ी चलाने की जांच के लिए एल्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। गुजरात के हाईवे पर 9 की मौत, 28 घायल। बस चालक को आया था हार्ट अटैक, सामने से आ रही एसयूवी को मारी टक्कर। लग्जरी बस सूरत से वलसाड जा रही थी। नवसारी के पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि दुर्घटना वेसमा गांव के पास हुई, जब एसयूवी विपरीत दिशा से आ रही थी। गुजरात के नवसारी जिले में शनिवार तड़के एक बस और एसयूवी कार के बीच हुए भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। सूरत में चल रहे प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव समारोह से लौट रहे लोगों से भरी एक बस ने नवसारी राष्ट्रीय मार्ग संख्या 48 पर एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में टक्कर मार दी। बस चालक को दिल का दौरा पड़ा और उसका वाहन से नियंत्रण हट गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कार में सवार 9 लोगों में से 8 की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 28 लोग घायल हो गए। 11 को निजी अस्पताल ले जाया गया। ओडिशा में 2 रूसी नागरिकों की मौत के बाद एक अन्य रूसी लापता, पुलिस तलाश में जुटी। रूसी सांसद एवं व्यवसायी पावेल एंतोव की 24 दिसंबर को कथित तौर पर होटल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उनके साथी यात्री व्लादिमीर बिदेनोव 22 दिसंबर को अपने कमरे में मृत पाए गए थे। ओडिशा के एक होटल में रूस के एक सांसद सहित 2 रूसी नागरिकों की मौत की घटना के बाद राज्य पुलिस उसी देश के एक अन्य व्यक्ति की तलाश कर रही है, जो कि लापता हो गया है। रूसी सांसद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक थे, जबकि लापता व्यक्ति पुरी में रह रहा था और वह भी पुतिन का आलोचक था। लापता हुए व्यक्ति को पहले ओडिशा की राजधानी में युद्ध विरोधी और पुतिन विरोधी नारे लिखी तख्तियां पकड़े हुए देखा गया था। आज ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में अटल भाषण प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर के विश्वविद्यालयों समेत अनेकों कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया, जिसमें वक्ताओं ने मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल इंडिया, युवाओं के सशक्तिकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए दनकोट क्षेत्र के नवादा गांव निवासी नीरज सरपंच ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्येंद्र सिसोदिया व समूह के चेयरमैन BL गुप्ता जी द्वारा ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक श्री राजनागर ने बताया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रदेश स्तर पर भी प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। मैं सर्वप्रथम परम श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए आज इस अटल भाषण प्रतियोगिता में यहां उपस्थित सभी श्रोतागण, मेरे नौजवान साथी, सम्मानित मंच व प्रबुद्ध निर्णायक मंडल, आप सभी का हृदय से नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि पिछले दिनों कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक भयावह स्थिति से जूझ रहा था, और जहां पूरा विश्व वैश्विक मंदी के स्तर से जूझ रहा है, वहीं इस आपात स्थिति के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थायी रखने में कामयाब रहा है, और केवल स्थायी रखने में ही नहीं बल्कि कई आंकड़े बताते हैं कि भारत तेजी से ग्रोथ करने वाला देश है, और आज हम विश्व की महानतम और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। और पिछले आंकड़े बताते हैं कि भारत ने विश्व की महानतम और विशालतम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि एक संकल्प जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि भारत हमारा विश्व गुरु हो, यही उद्देश्य हो, यही संकल्प हो,
भारत हमारा विश्व गुरु हो, यही उद्देश्य हो, यही संकल्प हो। नव में भारत, जग में भारत, माटी के कण कण में भारत, बस भारत ही एक विकल्प हो।